हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। इसका कारण है कि ज़्यादातर लोगों का भरोसा अभी भी दूसरे बैंकों के मुकाबले स्टेट बैंक में है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें SBI में FD को करवाना चाहिए, कितना मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट इसमें हम जमा कर सकते हैं, कितने अवधि के लिए इसे हम ओपन करवा सकते हैं, SBI में अभी कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 1 लाख के निवेश पर कितना पैसा मिलेगा अलग अलग सालों में, और टैक्स छूट लाभ के बारे में भी इसमें हम आपको बताएंगे कि FD पर टैक्स छूट का लाभ हमें मिलता है या नहीं। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से SBI FD के बारे में। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जल्दी से बता देते हैं कि FD में होता क्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी बैंक में निश्चित धनराशि को किसी निश्चित समय के लिए फिक्स या कहें कि जमा कर देता है तो उसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। आज लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, बॉन्ड्स या फिर सोने में निवेश करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा फिक्स डिपॉजिट के प्रति अभी भी कम नहीं हुआ है। आज भी देश में सबसे सुरक्षित निवेश जो माना जाता है वो फिक्स डिपॉजिट को ही माना जाता है। इसमें कम समय में बेहतर रिटर्न और अच्छी ब्याज दर मिलती है। इसी कारण फिक्स डिपॉजिट लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। FD अकाउंट को आप किसी भी सरकारी बैंक में, ये कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। SBI एक सरकारी बैंक है, तो इसमें आपका निवेश किया हुआ पैसा 100% सुरक्षित रहेगा। वैसे तो FD का जो ब्याज है मैच्योरिटी के समय ही मिलता है, पर SBI में FD में जमा किए अमाउंट के इंटरेस्ट को आप मंथली या क्वार्टरली भी ले सकते हैं। इसके अलावा FD के अगेंस्ट में आप ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा ले सकते हैं, जिससे कभी आपको अपने व्यवसाय में एकदम से पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है तब वहां पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके लिए। अब हम जान लेते हैं कि SBI में मिनिमम और मैक्सिमम कितने अमाउंट से इसको हम ओपन करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, SBI में मिनिमम आप 1000 रुपए की FD करा सकते हैं। अधिकतम की ऐसी कोई सीमा नहीं है, यानी आप कितने भी अमाउंट की FD SBI में करा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं FD के समय अवधि के बारे में कि कितने मिनिमम और मैक्सिमम दिनों के लिए हम FD को करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, SBI में FD सबसे कम मिनिमम 7 दिन की करवा सकते हैं और अधिकतम इसे हम 10 वर्ष तक के लिए करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट के बारे में कि अभी SBI की FD पर क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, यानी कितना इंटरेस्ट हमें FD पर SBI बैंक दे रही है। तो यहां हम आपको ये एक चार्ट दिखा रहे हैं। यह चार्ट SBI FD के इंटरेस्ट रेट के लिए बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट है। इसके अनुसार अगर आप 7 दिन से 45 दिन की FD कराते हैं तो यहां पर आपको 2.9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तब आपको 0.5% ज्यादा यानी कि 3.40% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और इसी तरह से अगर आप 46 डेज यानी 46 दिन से लेके 179 डे की FD कराते हैं तब यहां पर आपको 3.90% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए यह रहेगा 4.40% का। और अगर आप 180 दिन से लेके 210 दिन की FD SBI के अंदर आप कराते हैं तब नॉर्मल लोगों के लिए 4.40% का इंटरेस्ट रहेगा, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए FD इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90% का। और इसी तरह से 211 दिन से लेके 364 दिन यानी 1 साल से 1 दिन कम की FD कराते हैं तब 4.40% का इंटरेस्ट नॉर्मल लोगों के लिए मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए यह रहेगा 4.90% का। और इसी तरह से अगर आप 1 साल और 1 साल से अधिक लेकिन 2 साल से कम की FD कराते हैं तब आपको 4.90% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए यह रहेगा 5.50% का। और अगर आप 2 साल से अधिक लेकिन 3 साल से कम की FD कराते हैं तब आपको 5.10% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन के लिए यह रहेगा 5.60% का।
और इसी तरह से 3 साल और 3 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम की एफडी कराते हैं तब आपको 5.30% का इंटरेस्ट मिलेगा, और ये सीनियर सिटीजन के लिए रहेगा 5.80% का। और इसी तरह से अगर आप 5 साल से लेके 10 साल की एफडी आप एसबीआई के अंदर कराते हैं तब आपको एसबीआई के अंदर जो नॉर्मल लोगों के लिए इंटरेस्ट मिलेगा 5.40% का, और अगर आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तब आपको इसमें 6.20% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम यहां पर एफडी के ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कितने दिनों की एफडी कराने पर कितना अमाउंट हमें मैच्योरिटी पर मिलेगा। तो व्यूअर्स, हमने ये एसबीआई की साइट से एफडी के कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। यहां पर हम 1 लाख के अमाउंट पर जान लेते हैं कि अगर हम ये 1 लाख रुपए कम समय के लिए एफडी में इन्वेस्ट करें, यानी सिर्फ 1 महीने के लिए एफडी कराएं, तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पर। तो अभी हमने जाना था कि 7 दिन से 45 दिन की अगर हम एफडी कराते हैं तो इस पर हमें 2.9% का इंटरेस्ट मिलेगा नॉर्मल लोगों के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए यह रहेगा 3.40% का। तो यहां हम प्रिंसिपल में डालते हैं 1 लाख रुपए और ड्यूरेशन के अंदर डालते हैं 1 महीने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं 2.9 जो कि पहले से ही सेट है। तो अगर आप 1 लाख रुपए 1 महीने के लिए जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर 1,0241 रुपए मिलेंगे। इसमें 241 रुपए इसमें इंटरेस्ट के होंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो यहां पर 3.40% का है, तो यहां पर हम 3.40% को सिलेक्ट कर लेते हैं और अमाउंट 1 लाख रहने देते हैं। तो ये देखिए यहां पर ये बता रहा है कि 1,0282 रुपए मिलेंगे मैच्योरिटी पर। अब इसी तरह से हम 3 महीने के लिए जान लेते हैं कि अगर हम 3 महीने के लिए इस 1 लाख रुपए अमाउंट को जमा करें तो कितना बनेगा। तो यहां पर हम 3 डाल लेते हैं, ड्यूरेशन के अंदर अमाउंट 1 लाख रुपए रहने देते हैं। तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट होगा नॉर्मल लोगों के लिए 3.9, तो यहां पर हम 3.9 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए अगर आप 3 महीने के लिए जमा करते हैं तो आपको 1,0974 रुपए 3 महीने के अंदर मिलेंगे। 974 रुपए इसमें आपको इंटरेस्ट के मिलेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन में आते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए ये इंटरेस्ट होगा 4.0% का, तो यहां पर हम 4.0% को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 1,01,000 रुपए मिलेगा। 1,000 रुपए इसमें इंटरेस्ट का होगा। इसी तरह से अगर आप 6 महीने के लिए इसको इन्वेस्ट करते हैं, अमाउंट वही रहने देते हैं, यहां पर हम 6 मंथ कर लेते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कर लेते हैं नॉर्मल लोगों के लिए 4% का है। तो 4% में ये देखिए ये बता रहा है कि 1,02,010 रुपए मैच्योरिटी पर मिलेंगे। 2,010 रुपए इसमें आपको इंटरेस्ट के मिलेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं तो यहां पर 4.9% को हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 4.9 पर आपको मिलेगा 2,465 रुपए इंटरेस्ट के मिलेंगे, यानी 1,02,465 रुपए आपको टोटल मिलेगा। इसी तरह से अगर आप यही अमाउंट 1 साल के लिए जमा करते हैं, यहां पर हम 1 डाल देते हैं और मंथ की जगह अब यहां पर हम ईयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं 4.9%। तो ये देखिए अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 1,04,990 रुपए मिलेंगे। 4,990 रुपए ये आपको इंटरेस्ट के मिलेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो सीनियर सिटीजन में आप यहां पर 5.50% का मिलता है, तो यहां पर हम 5.50 को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से आपको 1,05,614 रुपए मिलेंगे, यानी 5,614 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे 1 साल के अंदर। और इसी तरह से अगर आप यहां पर 1 साल की जगह 5 साल के लिए करते हैं तो यहां पर आपको 5.40% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर हमने 5.40 को सेट कर लिया है। तो ये देखिए 1,30,760 रुपए आपको टोटल मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा, यानी 30,760 रुपए इसमें आपको ब्याज का मिलेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं तो सीनियर सिटीजन के लिए ये इंटरेस्ट रेट होता है 6.20% का। तो यहां पर हम 6.20% को ले लेते हैं। तो ये देखिए 1,36,018 रुपए, यानी 36,018 रुपए मिलेंगे अगर आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं, 5 साल के लिए आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और यही 1 लाख रुपए अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में आप अगर नॉर्मल श्रेणी में आते हैं तो 5.40% का इंटरेस्ट रहता है। तो यहां पर हमने 5.40 को सिलेक्ट कर लिया है। तो ये देखिए 1,70,981 रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिलेंगे, यानी 70,981 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं
तो यहां पर हम इसको कर लेते हैं 6.20% का। तो 10 साल का अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं कोई भी सीनियर सिटीजन, तो यहां पर 1,85,010 रुपए मिलेगा, यानी 85,010 रुपए इसमें आपको ब्याज का मिलेगा, जो कि काफी अच्छी खासी रकम रहेगी। तो व्यूअर्स, अभी हमने यहां पर आपको बताया कि अगर आप 1 महीने से लेकर 10 साल तक का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या अलग अलग मैच्योरिटी पर वैल्यू मिलेगी, यानी टोटल कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमने आपको बताया। व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं एसबीआई एफडी पर मिलने वाले टैक्स छूट लाभ के बारे में कि इसमें हमें टैक्स छूट लाभ मिलता है या नहीं। अगर आपका एफडी पर मिलने वाला सालाना ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा है तब बैंक इस पर टीडीएस काटेगा, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तब टीडीएस की लिमिट 50,000 रुपए होगी, यानी 50,000 रुपए तक का सालाना ब्याज अगर एफडी पर मिलता है तो उनसे कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इस टीडीएस को हम बचाएं कैसे? तो जैसा अभी हमने आप बताया था कि अगर आपकी एफडी पर सालाना आय ब्याज के रूप में 40,000 रुपए से अधिक हो रही है तो बैंक इस पर टीडीएस काटेगा। लेकिन इससे बचने के लिए वित्त वर्ष के शुरुआत में ही बैंक में अगर हम फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भरकर देंगे तो आप इस टीडीएस को कटने से बचा सकते हैं। अब ये फॉर्म 15G या फॉर्म 15H होता क्या है? तो फॉर्म 15G अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो आपको बैंक में फॉर्म 15G जमा करना होगा। इसे जमा करते समय यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी कुल सालाना आय पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है। तो ये तो हुआ फॉर्म 15G फॉर्म के बारे में। अब हम जान लेते हैं फॉर्म 15H के बारे में कि ये क्या है। तो व्यूअर्स, अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आपको फॉर्म 15H जमा करना होगा बैंक में। इस मामले में सिर्फ आपकी कुल आय पर कोई देनदारी नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्याज की राशि टैक्स में छूट की बेसिक लिमिट से ज्यादा होने पर भी सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन फॉर्म 15H भर सकते हैं। अब व्यूअर्स, हम जान लेते हैं कि एसबीआई में एफडी अकाउंट को हम कैसे खुलवाएं। तो एसबीआई में एफडी को दो तरीके से हम ओपन करवा सकते हैं, एक तो ऑफलाइन और दूसरा हम खुलवा सकते हैं इसको ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए बैंक में जाकर आपको एक फॉर्म भरकर देना होगा, उसमें पूरी जानकारी भरकर देनी होगी कि आप कितने समय के लिए ये एफडी ले रहे हैं, कितने अमाउंट की एफडी को आप लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपके कुछ आवश्यक केवाईसी डॉक्यूमेंट है, उनको भी आपको बैंक में लेकर जाना होगा। एफडी के लिए आवश्यक नहीं है कि आपका सेविंग अकाउंट उस बैंक में हो। अगर आपका सेविंग अकाउंट उस बैंक में है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर नहीं भी है तो भी आप एफडी के अकाउंट को उस बैंक में ओपन करवा सकते हैं। अब जान लेते हैं ऑनलाइन एफडी के बारे में। तो ऑनलाइन एफडी के लिए बैंक में सेविंग अकाउंट का होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको नेट बैंकिंग की भी सुविधा लेनी होगी, तभी आप ऑनलाइन एफडी अकाउंट खुद ओपन कर पाएंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं एफडी से संबंधित जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी जानकारी हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।